आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम होना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के चर्रे उठाना शुरू करो। अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। बागेश्वर धाम के नाम से नकली मंत्र चल रहे हैं। बागेश्वराय विद्महे और क्या क्या नकली गायत्री शास्त्र। बागेश्वर धाम वाले कहते हैं मैं पर्सनली मिलने आऊंगा, अकेले मत आना, सबको बटोर कर आना, एक साथ सबसे बात करूंगा। रामभद्राचार्य में भी दिख जाते हैं, स्वर्णानंद में भी दिख जाते हैं, जितने ये सब घूम रहे हैं पाखंड वृत्ति वाले, सब में भगवान दिख जाते हैं, हमारे अंदर भगवान नहीं दिख पाते। वीरेंद्र कृष्ण या तो शास्त्र का अध्ययन करें या तो गद्दी से नीचे उतर कर पर्चा बनाएं, व्यासपीठ से व्याख्यान नहीं करें, क्योंकि आप उसके विषय में जानते ही नहीं। आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते, अरे भाई भूल है क्या, तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले। किस प्रकार से बहन बेटी बहुओं का इज्जत लूटने का जहाज का प्रोपोगंडा चलता है, उस पर ये निग्रहाचार्य नहीं बोल सकता है, उस पर इसकी जबान नहीं खुलती है। लेकिन इस प्रकार से संतों के बारे में टीका टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। पुनः मैं चेतावनी देता हूँ, जवाब देता। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब बागेश्वर धाम सरकार महाराष्ट्र की कथा में हुए भयंकर क्रोधित और बागेश्वर महाराज ने निग्रहाचार्य जी महाराज को उनके वक्तव्यों पर दिया जवाब। लेकिन प्रिय भक्तों, निग्रहाचार्य जी ने पुनः बागेश्वर महाराज के ऊपर पलटवार करते हुए बागेश्वर महाराज की फिर से निंदा की। फिर क्या था प्रिय भक्तों, बागेश्वर महाराज और राजू दास जी महाराज ने निग्रहाचार्य जी को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर अब शायद निग्रहाचार्य जी महाराज शांत हो जाएंगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आजकल हम कुछ लोगों को देख रहे हैं, एक दो लोगों को हमको हमारे बच्चों ने दिखाया। एक कोई आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, उनको हमारी खबर पहुंचे तो हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे। उनका नाम है निग्रहाचार्य। अब वो ज्ञानी है या नहीं इतना तो हमने नहीं जाना, जितना उनकी वाक्पटुता और शब्द शैली और सुसंस्कृत शब्दों से हमने उनको परखा है। तो संस्कृत का तो बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ हमें ये पता नहीं। पर इस व्यासपीठ से मैं उनको प्रणाम करूं, मैं प्रार्थना करूं निग्रहाचार्य भगवान से, जो नाम आपका है निग्रहाचार्य, आचार्य हो, संत हो, शास्त्री हो, जो भी आप हो, हमारे लिए वंदनीय हो। हमने कभी किसी साधु की बुराई नहीं की, पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, स्पेशली बोलना चाह रहा हूं, कृपा करके आपका जो ज्ञान है, आपके पास जो वाक पटुता है, आपके पास जो शास्त्रों की पारंगतता है, आपके पास जो वेदों का अध्ययन है, तुम में दम होना, तो आप अपने संतों की बुराई करना बंद करके धर्म विरोधियों के चर्रे उठाना शुरू करो। आप ये बार बार कभी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर को गाली बकते, आप उल्टा सीधा बोलते, गाली तो नहीं बकते पर खंडन करते। कभी आप मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज जी का खंडन करते, कभी आप किसी अन्य संत का खंडन करते, कभी आप कारशनी पीठाधीश्वर रमण रेती वाले पूज्य महाराज जी का खंडन करते। आप खंडन करके पाना क्या चाहते? खंडन करके आप खुद का या तो मंडन करवाना चाहते, और अगर आप दूसरे का खंडन करके अपना मंडन करवाना चाहते तो हम नहीं मानते कि आप ज्ञानी हो। इससे बड़ा कोई धूर्तपन नहीं हो सकता। सीताराम। हम फिर कहते हैं हमारे लिए आप वंदनीय है, हम आपके विरोधी नहीं है। आपको कुछ चीज गलत लग रही, आप शंकराचार्य जी से सीखिए, वो बुला करके डायरेक्ट बोलते हैं। आप डायरेक्ट जाओ, पत्र भेजो। तो सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से, और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में, अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। सीताराम। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है,
हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं। और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, जय हो। धर्म पर चलाने के लिए दी है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो कल मंच से उन्होंने हमें बड़ा सुनाया। 8 मिनट तक निग्रह चालीसा का पाठ करते रहे। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बागेश्वर धाम के नाम से नकली मंत्र चल रहे हैं। बागेश्वराय विद्महे और क्या क्या नकली गायत्री। शास्त्र में प्रत्येक देवता का निश्चित मंत्र है, गायत्री है। शाबर पद्धति से कोई अपने इष्ट का अनुग्रह प्राप्त करके कुछ प्राप्त करने अलग बात है। इतना ही नहीं, जिनको अपना वो गुरु बताते रामभद्राचार्य, वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। मंच से धीरेन्द्र शास्त्री ने ओशो की इतनी प्रशंसा की है कि मैं क्या कहूँ। क्यों की? क्योंकि आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। हाँ, सिद्धि है तो प्रयोग कीजिए, लेकिन सिद्धि का अर्थ ये नहीं कि आप मंच पर बैठकर कहें। उन्होंने कहा कि दूसरे का खंडन करने वाला धूर्त होता है, तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया था? अधर्म का विरोध करके, पाखंडियों का खंडन करके शास्त्र सम्मत सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, इसीलिए दिग्विजय किया उन्होंने। और हमारा अपने संप्रदाय में वही कार्य है कि अधर्म का विरोध करके शास्त्रीय सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना। और हमने विरोध किया तो हम संत के निंदक हो गए। बागेश्वर धाम वाले कहते हैं मैं पर्सनली मिलने आऊंगा, अकेले मत आना, सबको बटोर कर आना, एक साथ सबसे बात करूंगा। तो देवकी नंदन के घर में, अनिरुद्धाचार्य के घर में शेविंग रोज हो रही है, किसी के मरने पर भी मुंडन नहीं हो रहा। ये कैसा धर्म है भाई तुम्हारा? तो गिरोह बन गया है ना, जो कहा गधा भी आ जाए और पैसा दे दे तो उसको जगत गुरु बना देंगे हम लोग। हाँ, वही गधे वाली बात है, बस पैर दो हो गए। जितने चेले नहीं है उससे अधिक जगत गुरु हैं। चेला आ रहा है 10, 20, 50 लाख दे रहा है, 60 लाख में तो हमारे पास ऑफर आए, आपको भी जगत गुरु बना देते हैं। मैंने कहा मुझे धर्म का व्याख्यान करने के लिए रजत सिंहासन की आवश्यकता नहीं, मैं सद्धर्म सिंहासन पर पहले से विराजमान हूँ। मलुपीठाधीश्वर जी को मोरारी बापू में भगवान दिख जाते हैं, रामभद्राचार्य में भी दिख जाते हैं, स्वर्णानंद में भी दिख जाते हैं। जितने ये सब घूम रहे हैं पाखंड वृत्ति वाले, सब में भगवान दिख जाते हैं, हमारे अंदर भगवान नहीं दिख पाते। क्यों दिखेंगे? हमारे पास भी 1 लाख चेले हो जावे और मीडिया कंपनियों से हमारे भी 60 गांठ हो जावे और 10-20 लाख देखकर हम भी अपने कथाएं टीवी पर लाने लग जावे, हमारे अंदर का भगवान तुरंत दिख जाएगा। 50-60 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो हृदय का भगवान साक्षात्कार तुरंत हो जाएगा। वो नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर का ब्रह्म उन्हें नहीं दिख रहा। पर अभी अशास्त्रीयता का प्रसारण करते करते, मैं निंदा नहीं करता किसी की, मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि वही मेरा काम है, उसी में मेरी बहाली है। लोग कहते हैं तुम सब जगह गलती देखते हो। अब जो पुलिस रहेगा, पुलिसकर्मी रहेगा, वो तो देखेगा ना कहाँ चोरी हो रही है, और जब पकड़ेगा चोरों को पकड़ता रहेगा। तो जब पकड़ता रहेगा तो उसका काम ही वही है। एक चिकित्सक को रोगी का अधिक दर्शन होता है, पुलिस को क्रिमिनल का अधिक दर्शन होता है, तो दोषज्ञ पंडित को दोष का अधिक दर्शन होता है। वो देखता है तो चिकित्सा करता है, सुधार करता है। यहाँ पर ये बात है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रद्धा रखते हैं, सनातन धर्म शास्त्रों को मौलिक रूप में जो स्वीकार करते हैं, आचरण करते और करवाते हैं, इनके अतिरिक्त किसी भी धन लोलुप, सत्ता लोलुप, प्रतिष्ठा लोलुप व्यक्ति के सामने हम विनम्रता का प्रदर्शन नहीं करते, निग्रहत्व का ही प्रदर्शन करते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण या तो शास्त्र का अध्ययन करें या तो गद्दी से नीचे उतरकर पर्चा बनाएं, व्यासपीठ से व्याख्यान नहीं करें, क्योंकि आप उसके विषय में जानते ही नहीं। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहाँ की बात करें, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुकपीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूले नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूले। भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहाँ का ज्ञान है, कहाँ की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। गर्व है
हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो। आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदय अस्तु, हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल पोल खोल बाबा हैं, बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो। सोशल पर मैं देख रहा था कि एक कथाकार हैं निग्रहाचार्य जी महाराज, देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बोलते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के बारे में चिंता और चिंतन करने वाले संतों के बारे में कटाक्ष करते हैं, वैसे भी देश में तमाम कथाकार हैं जो कथा के माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, खूब धनार्जन करते हैं। लेकिन हिंदू कैसे बचे, हिंदुत्व कैसे बचे, सनातन संस्कृति कैसे बचे, कैसे गौ माता सुरक्षित रहे, कैसे ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धर्मांतरण का धंधा चलता है वो कैसे बंद हो, कैसे लव जिहादियों के चक्कर में हमारे बहन बेटी बहुओं जो 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 40 टुकड़े किए जाते हैं, उसकी रक्षा कैसे हो सके, इस पर उनकी चिंता और चिंतन नहीं है। चिंता किस पर है? तो बागेश्वर सरकार कैसे उन चादर और फादर से बचाकर हिंदुओं को सनातनी कैसे बना रहे हैं, ये उनको दिक्कत है। कैसे जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हिंदू राष्ट्र, मोदी प्रधानमंत्री पुनः बने, इस पर बोलते हैं, उस पर वो कमेंट करते हैं, ये उनको जानकारी है। कैसे रमन रेती वाले महाराज जी सनातन पे कार्य करते हैं, उन पर कमेंट करें, ये उनको आता है। कैसे और सनातनी संत मलुकपीठ वाले महाराज जी, उस पर वो कमेंट करेंगे, लेकिन दम नहीं है कि वो जिस प्रकार से ये फादर वाले लोग, ईसाई मिशनरी भगवा वस्त्र पहनकर, माला पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, नाम तो ही रहेगा, नाम के आगे तमाम ऑल पॉल सॉल लगाकर और दुआ, भभूत, जल, झार, फूक दिखाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण करते हैं। उस पर एक शब्द इस निग्रहाचार्य की नहीं निकलती है। और तो जिस प्रकार से पूरे देश में लैंड जिहाज, लव जिहाज, जिम जिहाज, मठ मंदिर की जमीन कब्जा करने की जहाज, किस प्रकार से बहन बेटी बहुओं का इज्जत लूटने का जहाज का प्रोपोगंडा चलता है, उस पर यह निग्रहाचार्य नहीं बोल सकता है, उस पर इसकी जबान नहीं खुलती है। दुर्भाग्य की बात है, अगर आपको कोई समस्या है तो आप शास्त्रार्थ कर लो, बैठ लो, संवाद कर लो, लेकिन मैं पुनः चेतावनी देता हूं निग्रहाचार्य तुमको, इस प्रकार से आप संतों का अपमान करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर है। आपके अंदर विद्वता है, अच्छी बात है, उस विद्वता का प्रयोग सनातन के लिए करिए ना आप। आज हिंदू बचा है तब जाकर अयोध्या में डेली 4 से 5 लाख लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। आज आपको पाकिस्तान में तो कोई नहीं बुला रहा है, निग्रहाचार्य को नहीं जानता, अफगानिस्तान में कोई निग्रहाचार्य को नहीं जानता, बांग्लादेश में कोई निग्रहाचार्य को नहीं जानता। जिस प्रकार से पूरे देश में बांग्ला घुसपैठी की अक्त, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, सताए गए, भगाए गए, जिस प्रकार से पूरे देश में सनातन धर्म संस्कृति पर कुठाराघात, उस पर निग्रहाचार्य तुम नहीं बोल पाते हो। लेकिन अगर बागेश्वर सरकार सनातन पे बात करते, सनातन संस्कृति पे बात करते, हिंदू पे बात करते, हिंदुत्व पे बात करते, राष्ट्रवाद पे बात करते, तो तुमको परेशानी होती है। जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी महाराज बात करते, तुमको तकलीफ होती है। अगर किसी विषय को लेकर आपको तकलीफ है तो बैठकर संवाद कर लो, शास्त्रार्थ कर लो, लेकिन इस प्रकार से संतों के बारे में टीका टिप्पणी करोगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। पुनः मैं चेतावनी देता हूं, जवाब देता हूं।
ये अच्छी बात नहीं है। इसके नाते चेत जाओ, सचेत हो जाओ, सनातन पर, सनातन संस्कृति पर, हिंदुत्व पर सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से जो हिंदू ग्रसित है उसको एक मंच पर लाओ, सनातन को मजबूत करो, इस पर काम करो, अपनी विद्वत्ता लगाओ। लेकिन इस पर विद्वत्ता मत लगाओ तुम अपनी। पता है जितने बड़े तुम विद्वान हो, अच्छी बात है विद्वत्ता, लेकिन इस विद्वत्ता के अहंकार में जिस प्रकार से संतों का अपमान करोगे नहीं चलेगा। बागेश्वर सरकार लगातार सनातन पे काम करते हैं, उनके साथ हैं, चादर उठ फादर वाले को जवाब देते हैं। और भी हमारे धर्मगुरु हैं, सनातन पे कार्य करते हैं, लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं। तो प्रिय भक्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। आप हमें अगर पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री सीताराम।